जितने कानून बड़े हैं उन कानून को छोटा करने के लिए एक बहुत बड़ा परिवर्तन सरकार लाना चाहती है। और ये सब संसद के अंदर के कानून बनते हैं और कानून बनते समय जो डिबेट होती है, चर्चा होती है, उसको भी आपको समझना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि कार्यपालिका का काम भी जो सरकार ने फैसले किए, निर्णय किए, उसको एग्जीक्यूट करने का है। इस देश को हमें विकसित भारत बनाना है तो सबका योगदान होना चाहिए। पार्लियामेंट नहीं चलेगा ऐसा किसी ने नहीं कहा, या चलने नहीं देंगे ऐसा भी किसी ने नहीं कहा। कुछ लोगों ने, कुछ नेताओं ने ये कहा कि एसआईआर को लेकर के सदन में हंगामा कर सकता है, ये कहा है। ऑपोजिशन का बात हम सुनने के लिए तैयार है, लेकिन कोई भी मुद्दा आप रखना चाहता है, अगर दूसरे पार्टी उसको सहमत नहीं है तो आप पार्लियामेंट चलने नहीं देंगे, ये नहीं कहना चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट सबका है, देश का है। पार्लियामेंट में हर इश्यू का चर्चा करने का एक तरीका होता है, रूल होता है, कन्वेंशन होता है। देश की सुरक्षा का मुद्दा है, ये भी उठाया। कई मुद्दे आए हैं। लग रहा है कि चर्चा होगी और विपक्ष के जो दल हैं वो भी कई मुद्दे लेकर आए हैं ना, इसलिए लगता है चर्चा होगी। पिछले बार के बाद और इस बार भी परिस्थितियां बदली। उसके बाद बिहार का चुनाव हुआ। बिहार के चुनाव में भी जनता ने अपना कुछ मतदान के करके जो मत सुनाया, उसके बाद परिस्थितियां बदली भी है ना। नहीं, वो तो बीएससी में चर्चा करेंगे और चेयर तय करेंगे कि चर्चा किस पे करेंगे। इलेक्शन कमीशन मेरे हिसाब से बहुत अच्छा काम कर रहा है। इस समय 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। देखिए, सर्वदलीय बैठक संसदीय परंपराओं के अनुरूप आयोजित की गई है। 14 बिल्स इस बार लिस्टेड हैं। सरकार की ये कोशिश होगी कि ये 15 दिन का हमारा जो वर्किंग डेज है विंटर सेशन में सुचारू ढंग से चले, और सरकार की ओर से सभी राजनीतिक दलों से यही पेशकश की गई है कि सभी लोग सदन को सुचारू ढंग से चलाने में सहयोग करें। हमारी कोशिश होगी कि ये विंटर सेशन जो है इसका पूरी तरीके से जनहित में उपयोग हो सके। ये बहुत ही ऊर्जा से भरा हुआ सत्र होगा। जिस प्रकार से लगातार राज्यों का प्रचंड आशीर्वाद एनडीए को, नरेंद्र मोदी जी को मिल रहा है, उसकी प्रतिध्वनि होगी। एसआईआर का मुद्दा जितना विपक्ष बौखलाहट के साथ उठाता है, उतनी ही उसकी जड़ें कमजोर हो रही हैं। लेकिन मैं फिर भी ऑल पार्टी के नेताओं से प्रार्थना करूंगा कि संसद वाद के लिए है, संसद डिस्कशन के लिए है। अगर आप कोई कहीं का भी सांसद हो, कोई भी पार्टी, जो हल्ला गुल्ला करके सदन को बाधित करने की प्रक्रिया होती है, उससे अब दूर रहना चाहिए, क्योंकि उसका बहुत ज्यादा मार विपक्ष झेल चुका है। वो जितने हल्ला करते हैं उतनी पब्लिक उनको छांटते जाती। देश विरोधी ताकतें हैं, कोई आतंकवादी तो नहीं है, तो ये हम सबके लिए इसमें विरोधी दल को भी साथ देना चाहिए। कल पार्लियामेंट चलेगा, देखिए मैं जानता हूं कि ये लोग वहां भी इसका विरोध करेंगे, कल सदन ये लोग चलने नहीं देंगे, लेकिन ये बहुत गलत बात है। ये इनके पक्ष में नहीं जा रहा। देश की जनता चाह रही एसआईआर हो, में सबको साथ देना चाहिए। इस पर कोई राजनीति किसी भी पार्टी को नहीं करना चाहिए। एसआईआर देश के हित का मुद्दा है। बाधा डालने का काम अगर विपक्ष करेगा तो जनता ये समझेगी कि ये संसद में जाने के लायक नहीं है, और जब लोकसभा का चुनाव भविष्य में होगा तो ऐसा विपक्ष संसद में न रहे जो संसद की कार्रवाई को केवल अवरुद्ध करे, कोई रचनात्मक, सृजनात्मक दायित्व निर्वाह करने की जगह केवल समय बर्बाद करने का काम करते हैं। एसआईआर का बहाना लेकर के संसद की कार्रवाई में गतिरोध पैदा हो और संसदीय कार्य बंद हो, ये विपक्ष की नई रणनीति का हिस्सा है। Mr. Rijiju should tell India at what stage will the government of India, the ruling party, the BJP, and the Election Commission respond on not allegations but proof that has been put forward by the leader of opposition Rahul Gandhi. आपने जो चुनावी प्रक्रिया के साथ मखौल किया है, बीएलओ की मौतें चल रही हैं, ये नैतिकता के और मर्यादा की चीजें हैं, इस पर पहले चर्चा हो। भाई, पहले तो राज्यसभा की बुलेटिन में वंदे मातरम और जय हिंद को ना बोलने जाने की हिदायत दी जाती है। अब वो तैयार है चर्चा के लिए। क्या चर्चा करिएगा आप? आपने आजादी के आंदोलन में अपनी छोटी उंगली का छोटा नाखून नहीं कटाया, इसलिए आपको वंदे मातरम और जय हिंद का महत्व ही नहीं पता। ऐसी प्रक्रिया किस काम की जो हमारे अध्यापकों की जान ले ले। मैंने लेटर लिखा इलेक्शन कमिश्नर को कि एसआईआर की सीमा बढ़ा दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि अगर आपको लगता है बोगस वोट बने हुए, एसआईआर कराइए, लेकिन उसकी सीमा इतनी बढ़ाइए कि आसानी से वो कर पाए। जो जिन टीचर्स की ड्यूटी लगाई है वो स्कूल छोड़ के काम कर रहे हैं, बीएलओ जो है आंगनबाड़ी बहनें वो काम कर रही हैं। इस प्रक्रिया से जो नुकसान हो रहा है, तो इस वोट को हम लोग इतनी आसानी से नहीं जान देंगे। इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे एसआईआर की सीमा बढ़े
और बोगस वोट नहीं होने चाहिए, मैं इसके साथ हूं, लेकिन एसआईआर के नाम पे आप अगर वोट की चोरी करोगे तो ये भी नहीं चलेगा। मैं उम्मीद करूंगी कि जो आने वाला सेशन है एक प्रोडक्टिव सेशन होगा, जिसमें इम्पोर्टेंट जो मुद्दे हैं, देश के मुद्दे हैं, उस पर चर्चा होगी। मैं मानती हूं सत्ता पक्ष का एजेंडा होता है, साथ ही साथ विपक्ष भी एक एजेंडा लेकर आती है। खास करके अगर आप देखेंगे एसआईआर जो पूरे देश में लागू हुआ है, उसमें कितने बीएलओज प्रेशर के अंदर काम कर रहे हैं। श्री राहुल गांधी ने कर्नाटका का हवाला देते हुए, हरियाणा का हवाला देते हुए उन्होंने भी कुछ मुद्दे उठाए हैं। तो हमारे एजेंसीज का जो दुरुपयोग हो रहा है उस पर भी एक सार्थक चर्चा होनी चाहिए, और केंद्र सरकार जिनकी जिम्मेदारी होती है फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ ऑपरेशंस इन द पार्लियामेंट, वो उसको ध्यान में रखकर काम करेंगे। पूरा हंगामा होगा, कई मुद्दे हैं। सरकार गणतंत्र को खत्म कर रही है, लोकतंत्र को खत्म कर रही है और संविधान को तो मिटा ही रही है। तो इसलिए आज सबसे ज्यादा जरूरत है इस देश के गणतंत्र को सेव करने की। देखिए, एक तो एसआईआर के ऊपर चर्चा होनी ही चाहिए। इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से वोटों की धांधली में सीधा भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। और जो इस वक्त दिल्ली और उत्तर भारत के राज्यों की प्रदूषण से बुरी हाल है, इसके ऊपर एक बड़ी चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि सरकार इसके अंदर पूरी तरीके से नाकाम रही है। कई वर्षों से अब देख रहा हूं फिक्शनल चीजों पर बातचीत बहुत होती है, चुनाव तक में जनता के मौलिक मुद्दे गायब कर दिए जाते हैं। उम्मीद करेंगे कि सरकार चुनाव के आगे जाके सोचे कि क्या आय की असमानता विषय नहीं है चर्चा के लिए, क्या जीडीपी का ग्रोथ स्टोरी जिसकी बहुत चर्चा हो रही है, क्या वो दैनंदिन की जिंदगी में अगर नहीं दिख रही है तो क्या उस पर चर्चा ना हो। एसआईआर को लेकर के तो इन विषयों पे एक व्यापक चर्चा, अन्यथा संसद को सिर्फ एक म्यूजियम नुमा इमारत के रूप में ना देखा जाए। मैंने मांगा है कि आप ऐसे बार बार बिल्स लेके आ रहे हैं जिससे फेडरल स्ट्रक्चर ही कमजोर नहीं होता, लेकिन पंजाब को आप आइसोलेट करके वहां पे उसकी अमन शांति को खराब करने वाले, अब क्रॉस बॉर्डर से जो आर्म्स, एम्यूनेशन और नशे वाया ड्रोन्स आ रहे हैं, ऐसी चीजें रोज पंजाब में गिर रही हैं। हर बार ही वॉश आउट होता है, इसका भी इधर बातें होती है और कुछ इम्प्लीमेंट पार्लियामेंट के अंदर नहीं होता है। लोगों के मुद्दे उठाने के लिए अब कहां जाएं, जब पार्लियामेंट को ऑपोजिशन और गवर्नमेंट के बीच में एक लगता है बिहाइंड द सीन्स एक कोएलिशन इनकी चलती है कि हम आपका मुद्दा हम उठाने नहीं देंगे, आप अड़े रहें और वॉश आउट हो जाएगा। आखिर में आप दो चीज बोलना, हम 2 बिल पास करेंगे और खत्म हुआ सेशन। मतलब मैंने 17 साल में कभी नहीं देखा कि 15 दिन की विंटर सेशन की सिटिंग होती है, तो इसका एक मौकरी बन रहा है लोकतंत्र का। बिल्कुल एसआईआर की डिस्कशन होनी चाहिए। इलेक्शन हो रहा है और 10,000 महिलाओं के खाते पे जा रहे हैं, तो ये 5 साल पहले क्यों नहीं गए? और वुमेन रिजर्वेशन बिल का कब आप इनको ये बिल लेके आएंगे कि ये हर पार्टी का यही निशाना हो जाएगा कि इलेक्शन से 4 दिन पहले महिलाओं को खाते में पैसे डाल दें, ना रिजर्वेशन बिल आए और इलेक्शन इस मुद्दे पे जीते गए थे और नया ट्रेंड सेट हो रहा है। इसमें हमारा मुख्य मुद्दा होगा कैसे लोकतंत्र की रक्षा हो, मतों के अधिकार की रक्षा कैसे हो, जो हमारा सबसे बहुमूल्य कोहिनूर हीरा मिला है देश की आजादी के बाद संविधान में। जिस तरह एसआईआर कराई जा रही, इतने कम समय में तो एक जिले की नहीं हो सकती, पूरे प्रदेश की कैसे होगी। आतंकवादी गतिविधियां अब दिल्ली में आकर दस्तक दे रही हैं। सारे दलों से मिलकर कहेंगे ये मसले उठने चाहिए। और सबसे बड़ी बात है जिस तरह लोकतंत्र की हत्या, वोटों के अधिकार छीने जा रहे हैं, वो हमारा मुख्य मुद्दा होगा।